हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोअर डिविजनल क्लर्क और जूनियर अकाउंट क्लर्क का शॉर्ट लिस्ट जारी कर दिया गया दोस्तों, और इसमें कुल मिलाकर 35 ईयर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया गया है एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके चैनल ऑनलाइन फार्म पर लगातार मॉक टेस्ट चल रहा है। आज मॉक टेस्ट का 17वां दिन है दोस्तों, और आज लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल प्रश्न। ठीक है दोस्तों, टोटल ओरिजिनल प्रश्न है, आप लोग देखेंगे जो इसका आंसर की आता है वहीं एकदम हूबहू ले लिए हैं। ठीक है दोस्तों, और आज के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है ट्विटर पर और टेलीग्राम पर जुड़िए, और अपने भाई का हाथ मजबूत करने के लिए ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आरपीसीएयू से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, ठीक है दोस्तों, एकदम तुरंत जानकारी आपको मिलेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है हिंदी का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है क्या करता क्या न करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरा ऑप्शन है क्या करता क्या न करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तीसरा है क्या करता डॉट 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 क्या क्या ना करता डॉट 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 कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और चौथा है क्या करता क्या ना करता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, क्या करता क्या ना करता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठ में दिए गए शब्द के अनुसार मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए है मुझे स्कूल जाना पसंद है, कोष्ठ में मुझे है। दूसरा है कोष्ठ में मैं रोजाना फुटबॉल खेलता हूँ। तीसरा है इनकी तुमसे कोई रुचि नहीं है। और चौथा है जो मैंने तुम्हें कहा था वही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा जो मैंने तुम्हें कहा था वही करना है। ठीक है, तो इसका आंसर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 3 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। अगम और आगम, इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए है निर्भय और प्राप्ति, बी है शत्रु और शास्त्र, सी है दुर्बल और शास्त्र, डी है दुर्लभ और दास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दुर्लभ और शास्त्र बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए है लाचार, बी है नैतिक, सी है सक्रिय, डी है अडिग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नैतिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। पानी, पानी का जो है पर्यायवाची शब्द का विकल्प नहीं, वो चुनना है। ऑप्शन ए वारी, बी सलील, सी जंगल और डी अम्बू। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अम्बू हो जाए, सॉरी अम्बू नहीं, जंगल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए सही संधि विच्छेद का सही विकल्प हो। विस्मय धन आदि, ये क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में भी कराया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है विस्मयादि, बी है विस्मयादि, सी है विस्मयादि और डी है विस्मयदि। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा, विस्मयादि। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए है सपेरा, बी है सूता, सी है स्त्रीत्व, डी है संपत्ति। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति। संपत्ति इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सही सबसे अच्छा विकल्प है। उपमेय, ऑप्शन ए है अपमान, बी है उपमान, सी है समापन, डी है अनुपमेय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुपमेय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखिएगा दोस्तों।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए बहुवचन शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। ऑप्शन ए है दर्शक, नहीं दर्शक का जो है विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है दर्शकाओं, बी है दर्शकगण, सी है दर्शका, डी है दर्शाके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो बहुवचन है दर्शका वो हो जाएगा दर्शक गण। ठीक है, बहुवचन क्या हो जाएगा? दर्शक गण। चलिए 10 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो देशज शब्द का सही विकल्प हो। ऑप्शन ए है औसत, बी है हिम्मत, सी जूता, डी बहस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जूता। जूता जो है देशज शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन ए है मुट्ठी गर्म करना। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ये मुहावरा है, मुट्ठी गर्म करना। ऑप्शन ए है दृढ़ प्रतिज्ञा करना, बी रिश्वत देना, सी नाराज होना और डी गुस्सा शांत करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुट्ठी गर्म करना का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा रिश्वत देना। ठीक है, चलिए 12 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। इसका है बच्चे अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। अब इसका बताना है कि इसका सबसे अच्छा जो है वृत्ति भेद कौन है। ऑप्शन ए है निश्चार्थ, बी संदेहार्थ, सी विद्यार्थ और डी है संकेतार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निश्चार्थ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। अधिक व्यय करने वाला, इसका एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मितव्ययी, बी पराश्रित, सी अपव्ययी, डी निष्कपट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपव्ययी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अपव्ययी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और आपको लास्ट में बताएंगे कि ये मतलब ये पेपर कहाँ से लिए हैं और कब का ये पेपर है। ठीक है दोस्तों, सारा चीज़ बताएंगे लास्ट में। ठीक है दोस्तों, अभी पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन ए है निश्चित परिणामवाचक, बी है गुणवाचक, सी है सर्वनामिक, डी है निश्चित संख्यावाचक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, ये गुणवाचक है। ठीक है, चलिए 15 नंबर देखिएगा। 15 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य का भेद का विकल्प हो। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ऑप्शन ए है आज्ञावाचक, बी है सरल वाचक, सी है संयुक्त वाक्य और डी है मिश्र वाक्य। ऑप्शन ए था आज्ञा वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी मिश्र वाक्य। तो ये क्या है दोस्तों? मिश्र वाक्य है। ठीक है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 16 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। विद्वान, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है विदुषी, बी है विद्वानिनी, सी है विद्यावाती, ठीक है विद्यावती और डी है विद्वासी। तो इसका आंसर हो जाएगा विदुषी, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है आध्यात्मिक, बी है आध्यात्मिक, सी है आध्यात्मिक, डी है आध्यात्मिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। जिसके हाथ डोई उसका सब कोई। ऑप्शन ए है धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं, बी ताकतवर आदमी के से हार जाना, सी है जहां कुछ भी बनने की संभावना न हो और डी है दिखावटी ठाट बाट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा धनी व्यक्ति के सब मित्र होते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 19 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। कृपालु, कृपालु का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है कृप धन आलू, बी कृपा धन आलू, सी कृ धन पालू और डी है कृपा धन लू। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कृपा धन आलू। क्या हो जाएगा? कृपा धन आलू। 20 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। आज मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है इसलिए घर आने में देरी होगी। ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, बी संकेतवाचक वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी संदेहवाचक वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 20 का आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। कुल, कुल का सही विकल्प क्या हो जाएगा? किनारा, योग, कोश, कान। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा योग। ठीक है दोस्तों, चलिए 22 नंबर देखिएगा। 22 नंबर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। ऑप्शन ए है बौद्धिकता, बी बौद्धिकता, सी है बौद्धिकता, डी है बौद्धिकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्धिकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर देख लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। सीता कितना अच्छा सितार बजा रही है। ऑप्शन ए है आरंभ द्योतक, बी है नित्यता द्योतक, सी है सातत्य द्योतक और डी है प्रगति द्योतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सातत्य द्योतक। क्या हो जाएगा? सातत्य द्योतक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। चोली दामन का साथ। ऑप्शन ए है आनंद से जीवन बिताना, बी भारी संकट आना, सी लज्जित होना, डी अत्यंत घनिष्ठता होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चोली दामन का साथ का अर्थ हो गया अत्यंत घनिष्ठता होना। ठीक है, चलिए 25 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। यदि बच्चा रोएगा तो माँ उसे संभाल लेगी। ऑप्शन ए है हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल, बी है सामान्य वर्तमान काल, सी है हेतु हेतु मध्य भूतकाल, डी है आसन्न भूतकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। यानी जो छोड़ दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए त्यक्त, बी तटस्थ, सी गरिष्ठ, डी पारित। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्यक्त। त्यक्त बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए 27 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। नहीं, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। क्रोध, क्रोध का देखिएगा रोष, अमर्ष, गेह, को। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेह जो है इसके समानार्थी शब्द नहीं है क्रोध का। ठीक है, चलिए 28 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए है अध्यापन, बी कातर, सी भलाई, डी अधिकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा कातर। भाववाचक संज्ञा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं नहीं है। भाववाचक संज्ञा क्या है? कातर नहीं है। चलिए 29 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प है। अव्यय के भेद का सही विकल्प। ऑप्शन ए देखिए, क्वेश्चन है सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। ऑप्शन ए है क्रिया विशेषण अव्यय, बी है विस्मयादि बोधक अव्यय, सी है समुच्चय बोधक अव्यय और डी है संबंध बोधक अव्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए 30 नंबर देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा कर रही है पर उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं है। यह कैसा वाक्य है? ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, बी है संयुक्त वाक्य, सी है निषेधवाचक वाक्य और डी है सरल वाक्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संयुक्त वाक्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 31 नंबर देखिएगा दोस्तों। 31 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है काम न जानना और बहाने बनाना, बी है न कारण होगा न कार्य होगा, सी है परिश्रम का फल न मिलना और डी है गुण की कदर न करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? न कारण रहेगा न कार्य होगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी का सही लोकोक्ति का अर्थ होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए है चुनाव के दिन सड़क पर इक्के दुक्के वाहन चल रहे थे, बी है चुनाव के दिन सड़क पर इक्के दुक्के वाहन चल रहे था, तीसरा है चुनाव का दिन सड़क से इक्के दुक्के वाहन चल रहे थे, चौथा है चुनाव के दिन सड़क में इक्के दुक्के वाहन चल रहे थे। इसका आंसर पहला हो जाएगा एप्पल, चुनाव के दिन सड़क पर इक्के दुक्के वाहन चल रहे थे। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। वह खाना खाकर खेलने चला गया। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, बी है तात्कालिक क्रिया, सी है पूर्वकालिक क्रिया और डी है नाम धातु क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए है अपकर्ष, बी है कृपण, सी है अधम, डी है उत्कृष्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपकर्ष बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। मैंने बटन ... खाली स्थान है और पंखा चलने लगा। ऑप्शन ए दबाई, बी दाबा, सी दबाया, डी बजाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मैंने बटन दबाया और पंखा चलने लगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये गद्यांश दिया हुआ है, कंप्रीहेंशन दिया हुआ है और इसके बाद क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, पहले गद्यांश ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे 5 क्वेश्चन इस पर दिया हुआ है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा निर्देश देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में यह प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी अनेक प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास और तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी पत्रों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने पत्रों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको एक बार मैं दिखा देता हूं, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं एक बार इसको दिखा देता हूं, आप लोगों को देख लीजिएगा, अच्छे से रोक कर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है कि इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है पत्र व्यवहार, बी लोगों की सोच, सी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और डी है बातचीत का साधन। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 36 नंबर क्वेश्चन नहीं कराए थे क्या दोस्तों? 36 नंबर छूट गया है दोस्तों। 36 नंबर देख लीजिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर है, इनमें से कौन सा प्रयास
इनमें से कौन सा प्रयास का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए है परिश्रम, बी है कोशिश, सी है अप्रचलित, डी है प्रयत्न। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अप्रचलित इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 37 हो गया है। अब 38 देखते हैं। 38 देखिएगा, 38 में भी सेम गधांश दिया हुआ है जो ऊपर हमने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, आप लोग फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा और देखिएगा। 38 नंबर है, पत्र लेखन ने पिछली शताब्दी में क्या रूप लिया? ऑप्शन ए है कला, बी चित्रकला, सी लेखन कौशल और डी है मनोरंजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कला का रूप ले लिया है। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखिएगा। 39 नंबर, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या किया गया है? ऑप्शन ए है पत्र के प्रकार बताए गए सभी को, बी है सभी जगहों में पत्र लेखन करना सिखाया गया, सी है स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को शामिल किया गया और डी है मुफ्त में पत्र भेजने दिया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन को शामिल किया गया, पत्र संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। ये भी फिर दिया है कॉम्प्रिहेंशन, उसको पढ़ते जाइएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पत्रों की तेजी को किसने रोका है? ऑप्शन ए है लोगों की अरुचि ने, बी संचार साधनों के विकास ने, डी पत्रों की महंगाई ने और डी है कर्मचारियों की कमी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचार साधनों के विकास ने पत्रों की तेजी को रोका है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आएगा आपका जनरल नॉलेज 41 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो जनरल नॉलेज का पार्ट देखिएगा। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखेंगे। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड बेंटिंग्स, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड बेंटिंग्स। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। अभी मैथ है, रीजनिंग है, सब कुछ दिखाना है आप लोगों को, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए तेज़ी से चलेंगे। बंगाल के किसान अग्रहायण के बंगाली महीने में नाबन्ना की फसल की रस्म में सफलतापूर्वक भाग लेते हैं और सभी के लिए सभी आशीर्वाद के लिए उन्हें धन्यवाद देते हुए देवी के बाद डॉट डॉट को पहला अनाज चढ़ाते हैं। कौन सी देवी को? तो आंसर हो जाएगा सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, अन्नपूर्णा। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी देवी को जो है पहला अनाज चढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। खाली स्थान ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को प्रतिस्थापित किया। ऑप्शन ए ग्राम स्वराज अभियान, बी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, सी प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, डी आदर्श सांसद ग्राम योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। चौथा नंबर देखिएगा दोस्तों, भारत खाली स्थान ने 26 से 29 फरवरी 2020 तक कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए है चीन, बी है म्यांमार, सी है नेपाल, डी है भूटान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़ा करने पर हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। एक खाली स्थान दिया है, एक प्रीपेड प्रकार में लिखत है जिसमें भुगतान के लिए भुगतानकर्ता द्वारा लिखत प्रस्तुत किए जाने पर अदाकर्ता बैंक पूरा भुगतान करता है। ऑप्शन ए डिमांड ड्राफ्ट, बी बैंक कर्मी का चेक, सी राजकोष बिल, डी चेक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डिमांड ड्राफ्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा भारत प्रजातंत्र में बदलने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे? सिंपल में कहिए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर और डी है जी.बी. मालवंकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणेश वासुदेव मालवंकर, जी.बी. मालवंकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर देखिएगा, खाली स्थान विशेष रूप से डेल्टा नदी के तट के साथ उगते हैं। ऑप्शन ए शीतोष्ण वन, बी पतझड़ी वन, सी शंकुधारी वन, डी मैंग्रोव वन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंग्रोव वन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखिएगा, कन्नौज का युद्ध खाली स्थान और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए बाबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं, डी अकबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हुमायूं और शेरशाह के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखिएगा, खाली स्थान लोक संगीत भव्य महाकाव्य महाभारत में भीम के साथ इस शैली में कहानी के नायक के रूप में आधारित हैं। ऑप्शन ए पनिहारी, बी आल्हा, सी बाउल, डी पंडवानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडवानी लोक संगीत में भव्य महाकाव्य, यानी पंडवानी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिएगा, विश्व
बैडमिंटन संघ का मुख्यालय खाली स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, बी स्विट्जरलैंड, सी मलेशिया, डी फ्रांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया। विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहाँ है? मलेशिया में है। 11 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गंगा नदी की बाई उपनदी नहीं है? ऑप्शन ए गोमती, बी कोसी, सी सोन, डी गंडकी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोन जो है बाई उपनदी नहीं है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस IMLD को खाली स्थान फरवरी को दुनिया भर में वार्षिक अनुसरण के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया है और औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन ए 22वीं, बी 23वीं, सी 20वीं और डी 21वीं। 21वीं जो है फरवरी को दुनिया भर में वार्षिक अनुसरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखिएगा, श्रीशैलम बांध खाली स्थान किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी यमुना, सी कृष्णा और डी नर्मदा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। चलिए 14 नंबर देखिएगा, जिसे कमसल नृत्य के नाम से जाना जाता है, खाली स्थान नृत्य में पुरुषों का एक समूह शामिल होता है। ऑप्शन ए है डाली कुनीथा, बी बीसू समसाले, सी है थपेट्टा गुल्लू, डी है तेयम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बीसू समसाले। क्या हो जाएगा? बीसू समसाले। 15 नंबर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने गुवाहाटी 2020 में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम में कुश्ती में 11 में से 6 स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी हरियाणा। तो कुश्ती में आप लोग जानते हैं हरियाणा आगे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरियाणा जो है 11 में से 6 स्वर्ण पदक जीता है। गुवाहाटी 2020 में तीसरे खेलो यूथ इंडिया गेम्स हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए 16 नंबर देखिएगा, जनवरी 2020 में एरियन 5 लॉन्च व्हीकल पर खाली स्थान उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था। यानी एरियन 5 लॉन्च व्हीकल पर कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए GSAT 26, बी है GSAT 35, सी है GSAT 20 और डी है GSAT 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? GSAT 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखिएगा, यूरोपीय केंद्रीय बैंक का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी नीदरलैंड, सी जर्मनी, डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्मनी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसकी तस्वीर को कैरिड ऑन शोल्डर ऑफ नेशन का शीर्षक मिला है? कैरिड ऑन शोल्डर ऑफ द नेशन। ऑप्शन ए है राहुल द्रविड़, बी सचिन तेंदुलकर, सी महेंद्र सिंह धोनी और डी है विराट कोहली। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को जो है कैरिड ऑफ द शोल्डर ऑफ नेशन का शीर्षक प्राप्त हुआ है। चलिए 19 नंबर देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट को आमतौर पर खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए धोवन सोडा, बी मीठा सोडा, सी टेबल सॉल्ट और डी है सिरका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीठा सोडा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर देखिएगा, जनवरी 2021 तक काम्या कार्तिकेयन खाली स्थान पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे छोटी उम्र की युवती बनी है। 2021 तक काम्या कार्तिकेयन। ऑप्शन ए है अंकोकागुआ, बी है एल्ब्रूस, सी है ओबामा और डी है एवरेस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 का अंकोकागुआ बिल्कुल सही आंसर है। 21 नंबर देखिएगा दोस्तों, गति में वस्तुओं द्वारा की गई गति को दोलन को कहा जाता है। गति को दोलन कहा जाता है। ऑप्शन ए ऋजुरेखीय, बी घूर्णी, सी आवधिक और डी है घूर्णन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आवधिक गति दोलन कहा जाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिएगा, 22 नंबर देखिएगा, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांग्लादेश ने जो है ICC द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीत लिया है। 23 नंबर देखिएगा, ILO का पूरा नाम क्या है? इंडियन लाइफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लाइफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 24 नंबर देखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा राष्ट्र 2019 के वार्षिक रैंकिंग में सबसे ऊपर है। ऑप्शन ए है रूस, बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, सी है भारत और डी है
चीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा राष्ट्र 2019 की वार्षिक रैंकिंग में सबसे ऊपर है भारत। 25 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित पल्लव राजा में किसने राजा सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है महेंद्र वर्मन द्वितीय, दूसरा है नरसिंह वर्मन द्वितीय, सी है नरसिंह वर्मन प्रथम और डी है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय, बिल्कुल सही आंसर है। 26 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा ज्वार भाटा नदियों द्वारा समुद्री हवा द्वारा नमक के जमाव से बनती है? ऑप्शन ए खारी मृदा, बी लाल मृदा, सी लैटेराइट मृदा और डी है क्षारीय मृदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खारी मृदा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा खाली स्थान के संविधान से उधार ली गई थी? ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी है फ्रांस, सी है कनाडा, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा जो है पीएन भगवती के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक है। उसके नायक जो है पीएन भगवती थे। चलिए 28 नंबर देखिएगा, ओजोन ह्रास का प्राथमिक कारण स्रोत गैसों में किसकी उपस्थिति है? ऑप्शन ए है सल्फर, बी फ्लोरीन, सी क्लोरीन, डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28 का। 29 देखिएगा, खाली स्थान नहर मूल रूप से कोक्रेन की नहर के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन ए नर्मदा, बी बर्किंघम, सी काकतिया, डी है शारदा। तो बर्किंघम नहर जो है मूल रूप से कोक्रेन नहर के नाम से भी जानी जाती है। बर्किंघम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दूसरा हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखिएगा, फ्रांस खाली स्थान अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए है मिश्रित, बी है परंपरागत, सी है मंडी, डी है आदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। अब मिश्रित का मतलब क्या होता है दोस्तों? सार्वजनिक और प्राइवेट, ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों एक साथ काम करते हैं। चलिए 31 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग में कौन सा चुनाव से संबंधित है? ऑप्शन ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, ठीक है। अगला है 25, इसका आंसर हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 ... खाली स्थान का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए है ब्यूटेन, बी है प्रोपेन, सी है इथेन, डी है मीथेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है विजयालय, दूसरा है राजाराज फर्स्ट, सी है बी राजेंद्र, डी है राजेंद्र प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि राजेंद्र प्रथम ने धारण की थी। चलिए 34 नंबर देखिएगा, 2021 तक निम्नलिखित में कौन सा बाजार पूंजीकरण के अनुसार सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? ऑप्शन ए है बैंक ऑफ बड़ौदा, बी है IDBI बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है भारतीय स्टेट बैंक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, बाजार पूंजीकरण के अनुसार सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 35 नंबर देखिएगा, दिल्ली का प्रसिद्ध मोती मस्जिद खाली स्थान द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी हुमायूं। तो किसके द्वारा बनाया गया था मोती मस्जिद? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। चलिए 36 नंबर देखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार द्वारा खाली स्थान में WWF इंटरनेशनल के सहयोग से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन ए 1975, बी 1970, सी 1978 और डी 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लाया गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए 37 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए अखंडता, बी धर्मनिरपेक्ष, सी समाजवादी, डी गणराज्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गणराज्य, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें नहीं जोड़ा गया था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी तीनों जोड़ा गया था। इसमें नहीं कौन जोड़ा गया था? गणराज्य। चलिए 38 नंबर देखिएगा, जनवरी 2021 तक निम्नलिखित में कौन सा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष हैं? ऑप्शन ए उर्जित पटेल, बी जी महालिंगम, सी रमन राय, डी है अजय त्यागी। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी, यानी सेबी के, ठीक है दोस्तों। चलिए 39 नंबर देखिएगा, जनवरी 2019 तक कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S
ने सूचित किया कि पिछले वर्ष 2016 के साथ रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष बन गया है और इतिहास का सबसे गर्म दशक का अंत किया है। तो ऑप्शन ए है 2017, बी है 2018, सी है 2019 और डी है 2020। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2019 इसका सबसे करेक्ट आंसर है। 40 नंबर देखिएगा दोस्तों, खाली स्थान ने फरवरी 2020 में दिल्ली कैंट में नए सेना मुख्यालय थल सेना भवन की नींव रखी है। ऑप्शन ए है अरुण जेटली, बी है राजनाथ सिंह, सी है संजय हेगड़े, डी है मनोहर पारिकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजनाथ सिंह। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका हिंदी और ये जीएस के। अब आपको मैथ का क्वेश्चन दिखा देंगे दोस्तों, बनाकर नहीं दिखाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों को धीरे धीरे एक एक करके 5-7 मिनट में आपको पूरा दिखा देते हैं और आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आप जो है ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए ताकि आपका भाई मजबूत स्थिति में कभी ज़रूरत हो तो आपके लिए खड़ा हो सके। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दिखाते हैं आपको मैथ और इसके बाद दिखाएंगे रीजनिंग। रीजनिंग है, ठीक है, हम बारी बारी से धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। आप लोगों को यदि देखना होगा तो वीडियो को रोक करके बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। देखिए 3 नंबर है, अगला है 4 नंबर, यहाँ पर आंसर भी है, आप लोग चेक भी कर लेंगे। ठीक है, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, ये है 7 नंबर, ये है आपका 8 नंबर। ठीक है, आप लोग रोक कर वीडियो को और अपना क्वेश्चन टोटल बना के सॉल्व कर लीजिएगा। ये है 9 नंबर। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर का ऑप्शन नीचे है। इसके बाद आ जाइएगा 10 नंबर, ठीक है, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर, 19 देखिएगा दोस्तों। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखा कीजिए क्योंकि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं। 20 नंबर देखिए, ठीक है, सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और फॉलो ज़रूर कीजिए। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ते नहीं हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ा कीजिए क्योंकि वहाँ पर जुड़ने पर आपको सारी चीज़ें जितनी भी पीडीएफ वगैरह हैं सब चीज़ें आपको मिलेगी। और साथ में दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि आप लोग जो बहुत सारे चैनल पर बिक रहे हैं कि ये वीडियो ख़रीद लीजिए, ये मटेरियल ख़रीद लीजिए, तो आप लोग इन सब चक्करों में ना पड़िए। ठीक है, यहाँ पर जो आपको वीडियो और मटेरियल मिल जाएगा वो भी फ्री में मिल जाएगा, उससे इम्पोर्टेंट कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, सब पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बेवकूफ़ ना बनिए और ये सब खरीदने की कोशिश ना कीजिए। ठीक है दोस्तों, वैसे अगर ख़रीदने से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं मना भी नहीं करता हूँ, आप लोग खरीदिए ज़रूर क्योंकि जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो कोई मायने नहीं रखता है 100-200 यदि आप उस खरीदने से ही सेलेक्ट हो जाते हैं तो। नहीं तो यदि पढ़ने से सेलेक्ट होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। और मैंने आप लोगों को सिलेबस के वीडियो में सारी चीज़ें बताया भी है। ठीक है दोस्तों, कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, कौन सा किताब ले लें, कौन सा बुक ले लें, सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताया है। तो यदि आप लोग वहाँ से एक बार सिलेबस का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आप लोग देख लीजिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा, उस बुक का लेकर तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों का जो है समय है तैयारी करने के लिए, 15-20 दिन आराम से आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है ये ख़त्म हो जाएगा रीजनिंग। अब मैथ आपको दिखाते हैं। देखिए मैथ पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। हाँ दोस्तों, सिलेबस पर बात करते हैं तो सिलेबस का जो है आप लोग सिलेबस वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से कौन सा बुक आप लोगों को लेना अच्छा रहेगा वो बुक ले लीजिए। और अभी समय है, जम कर मेहनत कीजिए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है, कोई भी इतना मजबूत नहीं हो सकता है जिसे आप तोड़ नहीं सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जो है पृथ्वी पर है जो कोई भी कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जमकर तैयारी कीजिए। ये मैथ आप लोग देख लीजिए एक एक करके और सभी मैथ आप लोग खुद से बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम पर अभी तक आप कमेंट नहीं कर पा रहे थे, आज मैंने उसको भी चालू कर दिया है, आप लोग अब वहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसका टोटल क्वेश्चन बनाए कि नहीं बनाए और कौन सा क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना। जो क्वेश्चन नहीं बना वो हमें भी भेजिएगा ताकि हम भी देख लेंगे कि कैसा क्वेश्चन है जो नहीं बन रहा है। यदि हमसे हो पाएगा, क्योंकि मैं जो है मैथ आप लोगों को पढ़ाता भी हूँ, तो यदि मैं बना पाऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर बनाकर टेलीग्राम पर ही दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, चूँकि टाइम की बचत के लिए मैं ये मैथ पूरा बनाकर नहीं कर रहा हूँ,
ऐसे अगर यदि आप लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं कहिएगा तो वीडियो इसका पूरा बना देंगे, पूरा मैथ का एक बार और एक बार रीजनिंग का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसा होगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम पर भी कमेंट कर सकते हैं, चैनल पर भी कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो कमेंट करके हमें बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग किसी भी मतलब कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। जहाँ तक मिनटों में आपके कमेंट का जवाब मिल जाता है। जो लोग कमेंट किए हो जानते भी हैं। आप लोग भी यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं। यदि जो सवाल नहीं आते हैं वो हम RPCAU से जो है पूछेंगे, फ़ोन करके, ईमेल करके, कैसे भी करके, और आपको ज़रूर बताएंगे कि आपकी समस्या कैसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कई दिन से कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा जो है फॉर्म मैंने लास्ट टाइम में नहीं भरा और मेरा जो है अपडेट 21 को था और 21 को ख़त्म हो गया। तो दोस्तों अब क्या करें? ठीक है दोस्तों, तो अब करना आपको कुछ नहीं है। करना ये है कि आप ईमेल कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 40 मैथ का क्वेश्चन था, 40 रीजनिंग का, 40 आपका जीके का और 40 क्वेश्चन आपका जीएस का। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश है नीचे, तो इंग्लिश से आप लोगों को कोई मतलब है नहीं। अब दोस्तों एक वादा किए थे वीडियो शुरू करते करते कि ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं ये बताएंगे। तो दोस्तों ये है फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है, देलही फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, देलही फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था और उसी का ये क्वेश्चन टोटल था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कहिएगा कि ये उससे क्या मतलब है, आप LDC का कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, LDC और फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन तो है ना हिंदी का, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग सभी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और ये इसी साल 2021 का ही क्वेश्चन है, सभी एग्ज़ाम हुआ है वही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। थैंक यू।